जहां यूपी बीजेपी ने अपने नए 11 जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की इस नई टीम में उन 11 चेहरों के आगे ऐसा क्या लिखा है जो यूपी की राजनीति का पूरा व्याकरण बदलने वाला है। सीएम योगी के गढ़ से लेकर पश्चिमी यूपी के रण तक कौन बना है सुपर 11 का हिस्सा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सत्ता का रास्ता संगठन की मजबूती से होकर गुजरता है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 11 नए जिला अध्यक्षों के नामों पर मुहर लगा दी है। इनमें पश्चिमी यूपी के 4, ब्रज का 1, अवध के 4, काशी और गोरखपुर का 1-1 जिला शामिल है। रामजी लाल कश्यप को शामली, उदयगिरी, गोस्वामी को अमरोहा, अजीत सिंह राणा को सहारनपुर और नीरज शर्मा को बागपत का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गोकुल प्रसाद मौर्य को पीलीभीत की जिम्मेदारी दी गई है। अवध में अरविंद गुप्ता को लखीमपुर और इकबाल बहादुर तिवारी को गोंडा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राधे श्याम त्यागी को अयोध्या जिला और कमलेश श्रीवास्तव को अयोध्या महानगर की कमान दी गई। लाल बहादुर सरोज को मिर्जापुर और दीपक मौर्य को सिद्धार्थ नगर की कमान सौंपी गई है। जिला अध्यक्ष की घोषणा में नेताओं की जाति भी बताई गई है। 1 कश्यप, 3 ब्राह्मण, 1 ठाकुर, 2 मौर्य, 1 कायस्थ, 1 वैश्य और 2 पासी हैं। बीजेपी के संगठनात्मक जिले 98 हैं, जिसमें अब तक 95 जिला अध्यक्ष घोषित किए जा चुके हैं। पहले चरण में 70, दूसरे में 14 और अब तीसरे चरण में 11 जिला अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। अब सिर्फ 3 जिलों में जिला अध्यक्ष ऐलान होना बाकी है, जिसमें वाराणसी, चंदौली और अंबेडकर नगर शामिल है। साफ है कि बीजेपी अब किसी भी मोर्चे पर ढिलाई की मूड में नहीं है। चर्चा सिर्फ इन नियुक्तियों की नहीं बल्कि उस सोशल इंजीनियरिंग की है जिसे बीजेपी ने खुलेआम इस लिस्ट के जरिए दुनिया के सामने रखा। बीजेपी का मकसद साफ है, 75 जिलों में ऐसा अभेद्य किला तैयार करना जिसे भेदना विपक्ष के लिए नामुमकिन हो। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, सुपर 11 जिसका ऐलान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से किया गया है और कहा जा रहा है कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक पूरे समीकरण बदल जाएंगे, वो 11 नाम कौन कौन से हैं और किस तरीके से समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे बीजेपी के हक में? बिल्कुल माधुरी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये जो 11 जिलाध्यक्षों की सूची है, जाति और क्षेत्रीय संतुलन को कैसे साधना है उस पर फोकस करते हुए ये सूची दिखाई देती है। जहां पे 3 ओबीसी, तो 3 ब्राह्मण, 1 ठाकुर, फिर पासी और अन्य वर्ग के लोगों को जिस तरह से कायस्थ समाज के लोगों को यहाँ पे दी गई है स्थान, तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे इसको सपा के पीडीए के खिलाफ लड़ना है या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी की दलित से चुनाव लड़ना है, ऐसे में ये लिस्ट बेहद अहम हो जाती है। जहाँ पे हर जाति संतुलन तो साधने का प्रयास किया गया, क्षेत्रीय संतुलन को भी इस सूची के द्वारा साधने के वर्ग का कितना मतदाता है किस जिले में, उसका क्या खास वोट बैंक है, उसका कितना फायदा वोट बैंक है, उसका कितना फायदा। बिल्कुल राघवेंद्र, जाहिर सी बात है 11 नए जिला अध्यक्ष जिनका ऐलान किया गया है, ये यूपी के समीकरण बदलने में किस तरीके से कामयाब होते हुए नजर आएंगे ये तो सभी ही बताएगा। बता दें आपको, नाम भी ग्राफिक्स के जरिए बता रखे हैं किस जाति से कितनी नियुक्ति। 1 कश्यप, इसके अलावा बात की जाए 3 ब्राह्मण हैं इसमें। इसके अलावा जो नाम सामने आए हैं सुपर 11 में, 1 ठाकुर है, यानी 3 ब्राह्मण, 1 ठाकुर। इसके अलावा
दो मौर्य यानी कि समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इनका ऐलान किया गया है। चुने गए हैं जिला अध्यक्ष, एक कायस्थ है। ऐसे में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस तरीके से ये अहम साबित होते हुए नजर आएंगे। एक वैश्य, इसके अलावा बात की जाए तो दो पासी बताई जा रही हैं। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, जाहिर सी बात है कि जो 11 जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा की गई है, इससे समीकरण तो बदलते हुए नजर आएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि विपक्ष की अपनी तैयारी है। क्या इन नामों से विपक्ष को टक्कर दे पाएगी बीजेपी, या फिर बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिसका सामना 2027 में बीजेपी को भी करना पड़ सकता है? माधुरी, अगर बात कर लें 2027 के विधानसभा चुनाव की, तो जिलाध्यक्ष तो दूर है, प्रदेश अध्यक्ष के पद की बात कर लें, चाहे समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, बहुजन समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, ये नाम बहुत पीछे छूट जाते हैं जब चुनावी समीकरण बिसात बिछाई जाती है। जहाँ पे मोदी उतरते हैं मैदान में, योगी उतरते हैं मैदान में, तो दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती उतरती हैं मैदान में, तो एक तरफ अखिलेश यादव खुद ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दल के वो उतरते हैं, तो यही मुख्य चेहरे सामने दिखाई देते हैं। उसके बाद चाहे वो जिला अध्यक्ष की बात कर लें, पन्ना अध्यक्ष की बात कर लें, बूथ अध्यक्ष की बात कर लें, या प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, कोई ये जानने का भी प्रयास नहीं करता है कि सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी का आखिर प्रदेश अध्यक्ष है कौन। मुद्दे वही हावी हो जाते हैं जो मोदी के बयानों से निकलते हैं, मुद्दे वही हावी हो जाते हैं जो योगी रैलियों में बोलते हैं, मुद्दे वही चलते हैं जो अखिलेश यादव बोलते हैं या मायावती बोलती हैं। तो कहा जा सकता है जिस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब चुनावी समर में उतरते हैं, उनके जो बयान होते हैं उसी के इर्द गिर्द कांग्रेस की राजनीति चलती रहती है। तो कहा जा सकता है कि संगठनात्मक मजबूती और क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन को साधने का प्रयास तो है, लेकिन ये वो चेहरे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्षों की बात कर लें तो ये वो चेहरे हैं जो संगठनात्मक मजबूती तो देंगे, वोट को कन्वर्ट कराने का काम तो करेंगे, लेकिन ये वो फेस नहीं है जो हार जीत के समीकरण को तय करें। हार जीत का समीकरण क्या होगा, मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों पे पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो मोदी और योगी को राघवेंद्र, यहाँ पर जाति का विशेष ख्याल रखा गया है। दो मौर्य, एक कायस्थ, दो पासी, इसके अलावा 3 ब्राह्मण, एक ठाकुर। तो इन जातियों के हिसाब से किस तरीके से समीकरण बैठते हुए नजर आएंगे, और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें साधने में इनकी अहम भूमिका नजर आएगी? बिल्कुल, राजनीति का यही फंसाना है। हम विकास की चाहे जितनी भी बात कर लें, निवेश की चाहे जितनी भी बात कर लें, लेकिन जब हमें पद देना होता है तो जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधना ही पड़ता है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की दल हो या फिर सपा की हम बात कर लें, बसपा की बात कर लें, जातीय संतुलन हमारे समाज में इतना हावी हो चुका है, या जातियों की राजनीति इतनी हावी हो चुकी है। जिस तरह से आरक्षण की बात कर लें, अब तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि कोई मरता भी है तो वो पुरुष मरा कि महिला मरी, इस पे चर्चा बाद में होती है, किस जाति का मरा है इस पे चर्चा पहले होती है। तो ये जाति की जो विडंबना है वो इन जिलाध्यक्षों की सूची में भी देखने को मिल रही है। चूंकि अखिलेश यादव बार बार पीडीए की बात करते हैं, उस पीडीए की काट के लिए भी जाति संतुलन साधने के लिए जिस तरह से 3 ब्राह्मण लाए गए, तो 3 ओबीसी लाए गए, एक क्षत्रिय लाया गया, तो एक कायस्थ लाया गया, एक मौर्य लाया गया, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे पे, जाति की बात कर लें, क्षेत्र की बात कर लें, किसी भी मुद्दे पे अपना फ्रंट खोल के नहीं रखना चाहती है, बल्कि फ्रंट फुट पे खुद ही चुनावी समर में कूदना चाहती है, लड़ना चाहती है और अखिलेश यादव को पटखनी देना चाहती है। उसी कड़ी में पंकज चौधरी जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बिल्कुल राघवेंद्र, क्योंकि यहाँ पर 3 ब्राह्मणों का ध्यान रखा गया है। 3 ब्राह्मण ऐसे हैं जिन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अगर पिछले कुछ समय की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी खबरें सामने आई थी कि ब्राह्मण विधायक अलग जाकर बैठकें कर रहे हैं, पंकज चौधरी को लेकर भी अलग अलग बयान सामने आ रहे थे। लेकिन जब जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा हुई तो इसमें जो लिस्ट आई उसमें 3 ब्राह्मण शामिल किए गए। क्या इसी वजह से यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि जो ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी चल रही थी उसे कम करने की कोशिश और ब्राह्मण समाज को साधने की? माधुरी, पहली बात तो ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि कहीं से ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी नहीं थी। हालांकि मीडिया में वो खबरें खूब चली, सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन जिस तरह पीएन पाठक के आवास पे बैठक हुई, उनके
पत्नी का जन्मदिन था, उसमें उन्होंने अखंड रामायण का पाठ रखा था। वहाँ पे ब्राह्मण विधायकों को बुलाया था। कुछ ऐसे भी विधायक थे जो ब्राह्मण नहीं थे, वो सम्मिलित हुए थे। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से फिर चैनलों में, विभिन्न चैनलों में जिस तरह की खबरें चली, प्रिंट मीडिया में जिस तरह से प्रकाशित की गई कि ब्राह्मण नाराज है और इसलिए वो एकत्रित हो रहा है, और कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे भी कहा जाता है कि बनियों की और ब्राह्मणों की पार्टी है। हालांकि 2014 के बाद से, जिस तरह से मोदी के आने के बाद से पार्टी का काडर बहुत कुछ बदला। कब जाट को यहाँ नेतृत्व दिया जाएगा, कब पिछड़ी जाति को दिया जाएगा, कब पीडीए की तरफ मुड़ा जाएगा, कब दलित को, कब आदिवासी को, कब महिला को, कहाँ कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। हम राष्ट्रपति पद से लेकर के और जिलाध्यक्ष तक की कुर्सी पे देख सकते हैं कि किस तरह जाति संतुलन को, क्षेत्रीय संतुलन को, आदिवासी संतुलन को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। और शायद भारतीय जनता पार्टी की यही कुशल रणनीति है, जंबो व्यवस्था है कि अन्य राजनीतिक दल जब तक सोचते हैं कि चुनावी समर में कूदना कैसे है, तब तक ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साध चुके होते हैं। केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता तक बताने में सफल हो जाते हैं। शायद इसीलिए चुनाव दर चुनाव बिल्कुल राघवेंद्र, भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि बीजेपी की जो रणनीतियां होती हैं वो पहले से ही बन जाती हैं, ताकि आखिरी समय में, अंतिम चरण में किसी भी तरह की उन्हें मेहनत ना करनी पड़े। और जब रणनीति बन रही होती है विपक्ष की, क्योंकि आपने यहां पर जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में मुद्दे वही हैं, और 2027 के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो मुद्दे वही हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के बयानों से निकल रही हैं, जो सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों से निकल रही हैं। लेकिन यह बहुत ज्यादा मायने रख जाता है कि इनका इंपैक्ट किस राजनीतिक दल पर नेगेटिव पड़ेगा, किस राजनीतिक दल पर पॉजिटिव पड़ेगा। बिल्कुल, और किस राजनीतिक दल पे इसका असर पड़ेगा, इसको देखना हो तो भारतीय जनता पार्टी की उस कुशल रणनीति पे ध्यान देना होगा जहां पे लाभार्थियों का एक खास वोट बैंक तैयार किया गया, जिसमें दलित वोट बैंक में सेध लगाई गई, ओबीसी वोट बैंक में सेध लगाई गई। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी से यादव समाज ज़्यादा जुड़ा रहता था, तो यहाँ पे सुभाष यदुवंश को जिस तरह युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया, यादव वोटों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया गया। इसके अलावा कांग्रेस के जो खास वोट बैंक थे उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लाभार्थियों की संख्या बना करके भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस, सभी विभिन्न राजनीतिक दलों के जो खास वोट बैंक थे उसमें सेंध लगाने का काम किया। और ये भी जो जिलाध्यक्षों की सूची है, अलग अलग जातियों का निर्वाचन ही बताता है कि हर जाति, धर्म, संप्रदाय के वर्ग में सेंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इस तरह का नेतृत्व देने का एक ही अर्थ होता है कि जो जिस जिले में जिसके ज्यादा वोटर हैं उनका प्रतिनिधित्व दो और उनके खास वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हो। और भारतीय जनता पार्टी इस कुशल रणनीति में काफी हद तक सफल भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल राघवेंद्र, चुनावी रण के लिए संगठन जिस तरीके से तैयार किया जा रहा है, ये जाहिर सी बात है, गौर करने वाली बात है कि इसका असर किस तरीके से 27 में पड़ता हुआ नजर आएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।